अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? So I have come live today after a very long time. Q&A के लिए थोड़ी सी बात करने के लिए कुछ डिस्कस करने के लिए। मैं ये रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, मैं बाद में एज अ वीडियो भी अपलोड करूँगी। और मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा 1-2 मिनट इंतज़ार करके फिर मैं बात शुरू करूँ। अच्छा टाइम होता है ये। क्या हाल है सबके? आई सी पीपल जॉइनिंग इन। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फिर से सबको। तो आज हम बात करेंगे पीसीओएस की। जिनको है और जो मेरा ये पेज फॉलो कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, उनको पता है कि पहले तो मैं बहुत रेगुलर ऑनलाइन आती थी, अब थोड़ा कम कर दिया है मैंने। लेकिन आई एम ऑलवेज हियर, आई एम ऑलवेज एबल टू आंसर एज मच एज आई कैन। मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में बात करूंगी। अगर किसी को कोई मसला हो रहा है समझने में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अम, मैं बात करना चाहूँगी सबसे पहले माइंडसेट की कि जिनको पीसीओएस है, जिनको डायग्नोस हुआ है, उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए। अम, देखिए, मैं इस वक्त आई एम 41 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 41। और मुझे डायग्नोस हुआ था जब मैं 18 साल की थी। उस वक्त मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थी, कुछ नहीं पता था, मैंने कभी सुना भी नहीं था कि ये पीसीओएस क्या होता है। और क्योंकि ये पीसीओएस अवेयरनेस मंथ है, तो मैं चाह रही थी कि मैं ये शेयर करूं अपनी स्टोरी कि मुझे जब हुआ और मुझे तकरीबन 18-19 साल लगे इस चीज़ को रियलाइज करने में कि ये मेरे अपने हाथ में है, इसको मैं खुद मैनेज कर सकती हूँ। मैंने बहुत अरसे दवाएं ली। वालेकुम अस्सलाम। मैंने बहुत अरसे दवाएं ली हैं, मैंने बहुत कुछ किया है, जो डॉक्टर्स मुझे कहते थे वो मैं करती थी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से और बाद में जो मैंने एजुकेशन ली उसके हवाले से आपसे बात करती हूँ। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि जब मैं शेयर करती हूँ अपनी ये बात, उससे आपको फायदा अगर हो सकता है, किसी को भी फायदा हो सकता है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं प्राइवेटली हेल्थ कोचिंग भी करती हूँ, मेरे अपने प्रोग्राम्स हैं। और मैं वन ऑन वन क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी भाभी, ठीक ठाक। मैं अभी वीडियो कॉल नहीं लूंगी। मैं एक स्टार्ट लेना चाहती हूँ ये बताने के लिए कि पीसीओएस जो है ना, अगर आपको पीसीओएस है, अगर आपको डायग्नोस हुआ है या आपको कह दिया है कि आप दवाएं खाएं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये आपकी एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन हो। हमें इस माइंडसेट को ना चेंज करना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हमें कोई डिजीज नहीं है, हमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो जो हमारे हाथ से निकल गई हो। ये एक वो बात हमें पता चली है अब सिम्टम्स के बाद। अगर आपको अभी डायग्नोस हुआ है या आप समझ रहे हैं या आप उस बॉर्डर पर हैं कि पता नहीं है या नहीं है, तो आपकी बॉडी आपको कुछ बताना चाह रही है। ठीक है, आपकी थोड़ी सी अलाइनमेंट आउट हो गई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉरएवर जो है ना वो बस अब खत्म हो गए हैं और ये कोई डेथ सेंटेंस हो गया है आपको। दिस इज नॉट व्हाट इट मीन्स। ठीक है, तो जब आप अगर आप उस सिकनेस बॉक्स से निकल आएंगे ना, तो आप आगे बेहतर सोच सकते हैं अपने लिए। तो ये तो एक बहुत जनरल सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, मगर ये बहुत अहम है। इसको सोच के रखना, इसको अपने दिमाग में लाना, अपना थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करना, पर्सपेक्टिव दूसरा देखना कि मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे साथ कोई खराबी नहीं है, मेरी मेरी बॉडी डिफेक्टेड नहीं है। हाँ, मेरी अलाइनमेंट थोड़ी आउट हुई भी है, क्योंकि मेरा मानना है और जो मेरी स्टडीज हैं और जहाँ तक के जो जितने मेरे बिलीव्स हैं उसका यही एक मैं सबको बताती हूँ, वो मेरा ये मानना है
कि आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो आपके बदन में, आपकी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ उस पार्ट का प्रॉब्लम हो। वो एज़ अ होल आपको एक इश्यू है जो कि एक फ़ेज़ से जिससे आप गुज़र रहे हैं, और जो आपको ये सिम्पटम्स हो रहे हैं, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भई हेलो, सुनो, तुम्हारी अलाइनमेंट थोड़ी आउट हुई हुई है, मुझे ठीक कर लो, ठीक है ना? तो यानी कि आपको ये देखना होगा मेंटली और इमोशनली का क्या मतलब है। भई आप जिस तरह बड़े हुए, जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए, जो चीज़ें आपने खाई-पी या आपने देखा, बाहर देखा, घर के अंदर देखा, या हो सकता है आपको कोई और, आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हों या पढ़ाई का स्ट्रेस हो, घर वालों का स्ट्रेस हो। कुछ लोगों को शादी के बाद शुरू होता है, वो एक अलग स्ट्रेस की वजह से शुरू हुआ होगा। लेकिन आपको वाक़ई देखना होगा कि आपको पीसीओएस क्यों है? आपके लाइफ़स्टाइल की वजह से, ठीक है? ये अभी तक हमें नहीं पता है कि ये जेनेटिक है या ये हमें हमारी अम्मी की वजह से हुआ है, नहीं। हमारे जो ओवरऑल लाइफ़स्टाइल को हमें देखना होगा कि हम किस तरह रह रहे हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस दुनिया में, और हम अपने आप के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। सलूक का मतलब आप कितना अच्छा अपने आप को दे रहे हैं। चाहे वो खाने-पीने में हो, या चाहे वो एनवायरनमेंट में हो, चाहे वो कुछ अपने ऊपर लगाने में हो, क्योंकि आजकल हर चीज़ में बहुत केमिकल्स हैं, बहुत गंदगी है, जिससे ना जिसकी वजह से आपकी बॉडी में भी बहुत प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और आपकी नींद कैसी है? ये तो मतलब नंबर 1 एक चीज़ है, कि आपको अपनी नींद भी ठीक करनी होगी कि आप किस टाइम पे सो रहे हैं और किस टाइम पे जाग रहे हैं, और आपको कितनी नींद मिल रही है और किस क्वालिटी की नींद मिल रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको देखना होगा कि आपकी लाइफ़स्टाइल क्या है और आप किस तरह इसको बेहतर कर सकती हैं। पीसीओएस का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप ज़िंदगी भर कर्स्ड हैं या आपके कभी बच्चे नहीं होंगे। देखिए, मेरे भी 3 बच्चे हैं, मेरे बच्चे लेट हुए, और मैं ये समझती हूँ कि अगर उस वक़्त मुझे गाइडेंस मिल जाती, और उस वक़्त मुझे सिर्फ़ दवाएँ नहीं पकड़ाई जाती, तो शायद मेरे बच्चे भी जल्दी हो जाते। अंदरूनी इन्फ्लेमेशन जो होती है, अंदरूनी सूजन, उसको कैसे कम करते हैं, ये आपको सीखना होगा। अपनी बॉडी साइंस पे ज़रा-सा ध्यान देना होगा कि आपकी स्किन कैसी है, आपके बाल कैसे हैं, आपका वेट क्या है, आपकी फटीग कितनी है। ये सब वो चीज़ें हैं जिनको आप असेस करेंगी, और फिर आप देखेंगी कि किस तरह आप बेहतर से बेहतर कर सकती हैं इसको। अच्छा जी, कोई मुझे कह रहा है कि आजकल डॉक्टर्स भी बस यही कहते हैं, जी, 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 यही कहते हैं, और दवा पकड़ा देते हैं, बिल्कुल। और सबसे बुरी इन दवाओं में से वो है कि जो अगर आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं, क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स अव्वल तो इस बात के लिए बनी ही नहीं थी। वो बिल्कुल इस पर्पस के लिए नहीं इजाद इजाद हुई थी कि वो आपकी साइकिल रेगुलेट करें, ठीक है? अगर आपकी साइकिल इर्रेगुलर है, तो इसका मतलब है कि आप को अपने जब आप लाइफ़स्टाइल चेंजेस लाएँगे और अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो आपकी साइकिल वापस से नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप पिल्स खाती रहेंगी, तो वो बिल्कुल भी जिसको कहते हैं ना, ट्रू आपकी साइकिल नहीं है। वो एक बस वो एक ब्लीड है, वो आपका असल पीरियड नहीं है, वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। अम, हाँ, और एक माइंडसेट जो है ना, वो आपको पॉजिटिव रखना होगा। आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल भी कोई वीक इंसान नहीं है। बहुत आसान होता है कहना ना कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, लेकिन पॉजिटिव रखना जो है ना, और पॉजिटिव होना पूरा वक़्त बहुत मुश्किल काम होता है। मैं भी उस जगह पे थी, इसलिए मैं भूल नहीं सकती वो ब्रेन फॉग, वो फटीग, पैरों में हर वक़्त दर्द, सर में दर्द, और एक एक जैसे ऐसा लगता था कि आप धुंधली-सी एक तस्वीर में हैं। और जिन-जिन को पीसीओएस है और उनके ये सिम्पटम्स हैं, मैं बिल्कुल आपसे रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक वक़्त था जहाँ वहीं थी मैं भी। और
बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये सोचना कि ये कभी खत्म भी हो सकता है। मैं ये समझती थी कि मेरे साथ यही है, शायद यही मेरी डेस्टिनी है, शायद मेरे लिए यही लिखा गया था। लेकिन देखें, अल्लाह ताला ने तो हमें अकल भी दी है ना, लाइक हमारे पास विल पावर है, अकल है, जिसका हमें इस्तेमाल करना है। तो क्यों ना हम इस्तेमाल करें और छोटे छोटे चेंजेस लाएं। अम, हाँ, जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। छोटे-छोटे चेंजेस लाएँ आप अपनी डेली लाइफ़स्टाइल में। अगर आपसे बिल्कुल नहीं उठा जा रहा, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ जाके 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज़ करें, लेकिन आप 10 से 15 मिनट की वॉक कर सकती हैं, ठीक है? अगर आप समझती हैं कि आपकी नींद कभी बेहतर नहीं हो सकती, तो आप कोशिश कर सकती हैं कि आप रात के 11 बजे या 11 बजे से पहले सो जाएँ और वो 8-9 घंटे आपको मिलें सुबह में जब आप उठें, फ्रेश उठें। जब उस वक़्त आप उठेंगी, 2-3 दिन लगते हैं। सब कहते हैं, कुछ मतलब सब नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नींद नहीं आती, हमें रात को नींद नहीं आती। तो फिर आप देखें कि क्यों नहीं नींद आ रही। क्या आप चाय-कॉफ़ी पी रहे हैं 5 बजे के बाद, इसलिए आपकी नींद भाग रही है, या आप फिज़िकली टायर्ड नहीं है, या आप दिन में नैप्स ले रहे हैं, मतलब क्यों नींद नहीं आती? बहुत सारी वजूहात होती हैं। कभी-कभी हम सिर्फ कह देते हैं कि भूख नहीं है या नींद नहीं आ रही, लेकिन क्यों? उससे पहले भी तो देखें ना कि क्या हो रहा है। हाय, हाउ आर यू? अम, आई हैव अमेजिंग फॉलोअर्स बाय द वे। मैं भूल गई कि अब मैं क्या कह रही थी। अच्छा, तो आप देखें कि आपकी नींद क्यों नहीं पूरी हो रही। जो कुछ डूज़ एंड डोंट्स है ना, मैं वो मोटे-मोटे आपको बता देती हूँ, मतलब जस्ट लाइक things you should focus on, ठीक है? And it's nice to see you too. I'm so glad that you joined. And if you want, you can, add something also if you want. तो मेरे ये एक्सपीरियंस में जब मुझे याद है कि मेरे पैर ज़मीन पे जब मैं रखती थी ना सुबह में उठने के बाद, तो मेरे पैर ऐसे दर्द करते थे जैसे कि किसी ने रात भर हथौड़े मारे हों। मतलब माय फीट यूज्ड टू हर्ट, और मुझे वो वक़्त याद है कि जब मैं रोती थी और मैं कहती थी, क्या मेरे पैरों में हमेशा ऐसे दर्द होता रहेगा? आई वाज़ इन माय लेट 20s और मेरे पैर कैसे इतना दर्द कर सकते हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आती थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं चेंजेज़ लाई, सबसे पहले मैंने क्या की, मैंने वॉक करनी शुरू की थी सबसे पहले अपनी, मेरा ख़्याल है सब कुछ छोड़ के। हमेशा से मेरे अंदर ये था कि भई मुझे वेट कम करना है। मेरी डॉक्टर्स कहती थी तुम्हें वेट कम करना है, वेट कम करना है, तुम्हारी साइकिल खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। और जब मैं अपने हिसाब से सबसे कम वेट पे भी थी ना, जब मैं 120 तक भी चली गई थी ना, तो भी मेरी साइकिल ठीक नहीं थी और मैं उसी तरह स्ट्रेस्ड थी और मैं उसी तरह बेजार थी अपने अपनी बॉडी से, अपनी साइकिल से, अपने दिन से, हर चीज़ से। मुझे कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लगती थी। तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि वेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? अम, वेट तो एक ओवरवेट होना एक सिम्पटम है इसका, लेकिन उसकी वजह से आपको पीसीओएस नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं पहले बहुत जॉइन करती थी, जिम्स जॉइन करती थी, क्लासेस जॉइन करती थी। जब शिकागो में थी तो वहाँ पे सुबह-सुबह जाती थी, काम से भी पहले पहले मैं जिम जाती थी या फिर उसके फ़ौरन बाद जाती थी। मतलब मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ और किस तरह करूँ? मुझे एग्ज़ैक्टली पता है कि आप लोग किस पॉइंट पर हैं ना, क्योंकि मैं भी वहीं थी, एक वक़्त था। अम, तो मैंने क्या किया, सब कुछ छोड़ के मैंने सिर्फ वॉक करनी शुरू की और मुझे ऐसा लगा आहिस्ता-आहिस्ता, बहुत टाइम लगा, मतलब 1 महीना मैंने रोज़ाना वॉक की और बगैर सोचे-समझे। मतलब मुझे याद है कि लोग मेरा मज़ाक भी उड़ाते थे, "क्या पागलों की तरह वॉक करती है रात को ना, इतनी देर-देर तक छत पे वॉक कर रही है, लॉन में वॉक कर रही है।" छोटी जगह पे मैंने चक्करों में, मतलब चक्कर लगाए वॉक करने के लिए, और वो वक़्त मुझे पता है कि कैसा था। अगर मेरे पास मेंबरशिप नहीं थी कहीं की, या मैं सड़क पे भी नहीं वॉक कर सकती थी, मैं बस छत पे चक्कर लगाती थी या लॉन के चक्कर लगाती थी। और मैंने मैंने तो ख़ैर 45 मिनट्स से शुरू किया था, लेकिन अब मैं लोगों को कहती हूँ आप सिर्फ़ 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं। 15 मिनट आप अपने आप को दे सकते हैं, तो आप वॉक से शुरू करें, ठीक है?
वॉक से ये होगा कि एक तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो दिन भर का स्ट्रेस है ना वो उस वक्त खत्म हो जाता था। मैं तो अपने बहुत मजे के गाने सुन के वॉक करती थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। वैसे ही आप वॉक करें और इतना एंजॉय करते हैं। जहाँ जहाँ भी आप वॉक करें शाम को, तो मुझे लगता है कराची में मैं रहती हूँ अब, तो मुझे लगता है कि कराची की शामें वैसे ही बहुत प्यारी हैं और मजा आता है देख के। तो वॉक करें। दूसरी बात, अपनी आप नींद पे ना ध्यान दें, आप कब सो रही हैं और कब जाग रही हैं। हमारी साइकिल ऐसी होनी चाहिए नींद की कि हम शाम को अपना कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप सोने की कोशिश करें। अगर आपके कमिटमेंट्स है ना, तो आप कमिटमेंट ना करें। मैं तो समझती हूँ बहुत सारी दफा, ये क्या लफ्ज, ये क्या, मुझे तो समझ नहीं आई मैंने क्या कहा। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम ओवर कमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद पे बहुत फर्क पड़ता है। इसका मतलब कि आप अपनी स्लीप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, और जो कि इसका मतलब ये भी होता है कि यू आर नॉट बीइंग काइंड टू योरसेल्फ, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी देखें कि आप कब सो रही हैं और कब सो सकती हैं। अगर आप 12-1 बजे सो रही हैं तो प्लीज कोशिश करें 10:30-11 बजे तक आप सो जाएं। आप देखेंगी वॉक करने के बाद, नींद को ठीक करने के बाद, और हाँ, अगर आप अपनी लाइफ से ग्लूटेन निकाल सकते हैं ना, तो फर्स्ट 6 वीक्स आप सिर्फ ग्लूटेन निकाल के बाकी जो भी चीज आप खा रहे हैं खाएं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोसेस्ड खाने खाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंक फूड खाएं, लेकिन सिर्फ ग्लूटेन एक्सक्लूड करें और देखें कि आप पे क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ेगा आप पे। आपका अचानक से ना ब्रेन फॉग जो है वो चला जाएगा। आप नोट करेंगे कि आपके जगह जगह जहां दर्द हो रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, और आप नोट करेंगे कि आप बेहतर सो रही हैं और आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं ये समझती हूँ कि इससे पहले कि आप कोई दवा लें या कोई सप्लीमेंट लें, आप ये देखें कि आप क्या खा पी रही हैं, क्या आपकी सब्जी की इनटेक कैसी है, अच्छी सब्जियां आप खा रही हैं, सीजनल फ्रूट्स आप खा रहे हैं या नहीं। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। कि आप देखें कि आप फ्रेश गोश्त जहां से आप क्या कहाँ से आ रहा है, आपको पता है कि कहाँ से आ रहा है, हॉर्मोन्स तो नहीं इंजेक्ट हुए हुए उसमें। दूध कौन सा आ रहा है आपके घर में, ये देखें, डब्बे वाला दूध आ रहा है या असली दूध आ रहा है। तीसरी बात, आप ये देखें कि आप किस किस्म की सब्जियां और फल खा रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको जनरल मोटे मोटे पॉइंट्स बता रही हूँ जिससे आपको बेइंतहा फर्क पड़ेगा। अगर आप ये भी लिख लेंगे ना कि मुझे नींद ठीक करनी है, मुझे अपनी वॉक शुरू करनी है और मुझे ग्लूटेन छोड़ना है, इन 3 चीजों से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। यस, ऑयल्स ऑयल्स का तो बहुत बड़ा मसला है, ना तो सिर्फ इस मुल्क में बल्कि इस पूरी दुनिया में। हम इतना बचपन से हम तो प्रमोट करते आए हैं कि कैनोला ऑयल खाएं और वेजिटेबल ऑयल्स खाएं, और ये, और मैं आपको बता नहीं सकती। मैं शिकागो में रहती थी और मैं वहां बड़ी हुई, और मेरी अम्मी क्रिस्को के पराठे बनाती थी। और क्रिस्को, जो लोग जानते हैं ना कि वो क्या होता है, वो असली कोई चीज नहीं है। इट इज रियली डिस्गस्टिंग अगर अब आप देखें ना उसको। तो क्रिस्को की कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए, वो घर में नहीं आना चाहिए। तो ऑयल्स देखें आप कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप घर में वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज छोड़ दीजिए, और अपनी अम्मियों से कहें, या अगर आप खुद लेती हैं ग्रोसरीज तो आप अपने ऑयल्स चेंज करें। आप को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप पाकिस्तान में रहती हैं, आप कोकोनट ऑयल आराम से ले सकती हैं, और कोकोनट ऑयल के खाने में बिल्कुल बू नहीं आती, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और आप ले सकती हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और उसमें भी बिल्कुल बू नहीं आती। मेरा खाना सरसों के तेल और कोकोनट ऑयल में बनता है, और हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं। और जब बाहर से भी लोग आते हैं तो उनको बिल्कुल नहीं पता चलता है कि हमारे यहाँ कौन सा तेल इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ चीजें आप चेंज कर सकती हैं अपनी लाइफ में। हम आज बात कर रहे हैं पीसीओएस की, किसी ने अभी ज्वाइन किया है तो पूछ रहे हैं। तो पीसीओएस नेचुरली रिवर्स करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए
ये कुछ चीजें जिन पे आपको ध्यान देना होगा। और जो मेरी सबसे फेवरेट चीज है ना, वो ये है कि आपको अपने आप को थोड़ा काम डाउन करना होगा। अंदर से जो एंजाइटी आ रही है ना, छोटी छोटी चीजों की, घर में ये क्यों नहीं है, ये क्यों हो रहा है, बाहर ये क्यों हो रहा है, दुनिया में ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के साथ ये क्या हो रहा है, इन सब चीजों को ना आपको थोड़ा सा इग्नोर करना होगा। आपकी बॉडी एक हसीन तरीन चीज है जो कि आपके पास अमानत है, और उस अमानत का आपको ख्याल रखना है। तो किस तरह आप ख्याल रख सकते हैं? उसको आप अच्छी ग़िज़ा दे सकते हैं, आप उसको स्ट्रेस से निकाल सकते हैं, उसका आराम पूरा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत अहम हैं। और जो लोग ये समझते हैं ना कि हमारी जो ओवरीज हैं और हमारा यूट्रस है और हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो बिल्कुल इन चीज़ों से अलग है, वो बिल्कुल गलत समझते हैं। क्योंकि जब आपका अंदरूनी निज़ाम ठीक नहीं है ना किसी भी चीज़ का, चाहे वो आपका पेट हो, आपका दिल हो, आपकी अंडर नरिशमेंट हो, आपकी फिजिकल मूवमेंट में प्रॉब्लम हो, तो वो सब उस पे अफेक्ट होता है। तो हेलो हेलो, हैविंग नो पीरियड्स, प्लीज शेयर योर टिप्स। हाँ, मैं यही आपसे बहुत देर से इसी बारे में बात कर रही हूँ कि आपको टाइम लगेगा। बिल्कुल भी ओवरनाइट नहीं होता है। 2 दिन करने से आपको कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं फर्क पड़ेगा। और ये बहुत एक हसीन साहिबा ने अभी हमें ज्वाइन किया है, लैला, जो कि हिजामा प्रैक्टिशनर हैं, जिनको मैं हमेशा कहती हूँ कि इनके पास जरूर जाएं अगर आप कराची में रहते हैं। और अगर आप किसी और सिटी में भी रहते हैं दुनिया की, इस मुल्क की, तो आप देखें कि हिजामा, अच्छा हिजामा कहाँ हो रहा है। और थैंक यू, आई एम डूइंग वेल। अच्छा हिजामा कहाँ हो रहा है? हिजामा से आपको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके जो बदन की गंदगी है, जो टॉक्सिन्स हैं, जो गंदा खून है, जो जमा हुआ खून है, वो निकल आता है। ठीक है। बहुत लोगों के अंदर एक ये भी होता है कि वो डरते हैं हिजामा कराने से, जो कि बिल्कुल डरना नहीं चाहिए इसमें। सही है ना? बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। तो फिर से हम शुरू करते हैं। मैंने कहा कि वॉक बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट, आपको सिर्फ 15 मिनट से स्टार्ट करना है। उसके 1 महीने बाद जब आप 15 मिनट 1 महीने तक करते रहेंगे ना, तो आपका दिल चाहेगा कि आप लंबी वॉक करें। तो आप अपने आप को 5 मिनट जो है ना और बढ़ा के अपने आप को गिफ्ट दे सकते हैं। वो आपकी आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए वो एक गिफ्ट होगा, 5 एक्स्ट्रा मिनट्स। फिर आप 20 मिनट्स वॉक कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो फर्स्ट मंथ आपने क्या करना है? वॉक शुरू करनी है 15 मिनट। आपको अपनी खाने पीने का ध्यान देना है, और उसमें से सिर्फ 6 हफ्तों के लिए आप ग्लूटेन निकाल दें, तो आपकी बॉडी पे बहुत फर्क पड़ेगा। ग्लूटेन आप री इंट्रोड्यूस कराएंगे 6 वीक्स लेटर। ठीक है। 6 वीक्स तक मैं सिर्फ कहती हूँ ग्लूटेन का परहेज करें। घर के खाने खाएं, अच्छे पक्के हुए, अच्छी सब्जियां, फल, गोश्त, चिकन, जो भी खा रहे हैं उसके अंदर देखें कि कहाँ से आ रही है, क्या खा रहे हैं। और उसके बाद अपना जहन जो है ना, आप अपना दिमाग, वो आपने काम डाउन करना है। अपने आप को किस तरह रिलैक्स करना है? एक तो आपको वॉक से बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन दूसरी बात आप देख सकती हैं कि क्या वो ऐसी चीज है जिसमें आपका दिल बहुत लगता है, आपको बहुत दिल चाहता है वो चीज करने का, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, या या इस वक्त कोई ऐसे आप किसी ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपको लगता है वो चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो चीज, उस चीज के लिए ना आप टाइम निकालें, क्योंकि वो ऐसी चीज होगी जो आपको रिलैक्स करेगी। हमेशा वो करना जरूरी है जो जिससे आपका दिल खुश हो। अच्छा, ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन जो है ना, अगर आप अपनी जो आप ये रोटी खाते हैं, व्हीट से जो भी चीज बनी हुई है ना, रोटी या ब्रेड या पिज्जा का क्रस्ट या डिजर्ट्स में जो फ्लावर यूज होता है, सो बेसिकली एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम व्हीट, वो ग्लूटेन है। तो आप वो अवॉइड करें। अच्छा, अमेजिंग टिप, थैंक यू, लविंग द वॉक्स।
अच्छा, मैं 3 किलोमीटर तक वॉक करती थी पूरे 2 साल, फिर मुझे डिप्रेशन का इतना अटैक हुआ, सब छूट गया। तो अच्छा, आपने महानूर जिन्होंने लिखा है कि आप इतना वॉक करती थी और आपको डिप्रेशन हुआ, अब अब आपकी क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता, एंड आई होप कि आप किसी कोई दवाओं पे ना हो, लेकिन आप अपनी वॉक तो फिर भी अभी दोबारा शुरू कर सकती हैं। बेशक 3 किलोमीटर नहीं करें, अगर आपसे नहीं होता आप सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें, फिर 15 मिनट इंक्रीज करें, फिर 20 मिनट कर लें। ठीक है, बस आपके बदन को ना बहुत जरूरी है कि आप बाहर जाएं और आप उसको थोड़ा सा हिलाएं जुलाएं। वॉक करने से आपको बहुत फायदा होगा। रोजाना सुबह अगर आपको विटामिन डी मिलेगी सूरज से, अगर आप सुबह 8:30 से 9 बजे तक बाहर जा सकती हैं, उससे आपके डिप्रेशन पे बहुत फर्क पड़ेगा और आपके बदन पे बहुत फर्क पड़ेगा और आपके पीसीओएस पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो लाजमी ये कीजिए। सूरज रोजाना सूरज का अपने बदन पे सनलाइट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, शीशे के थ्रू नहीं, बाहर जाके, अगर आपके पास लॉन है उसमें बैठ जाएं 15 मिनट। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां आप छत पे जा सकती हैं, वहां चली जाएं। इलेक्ट्रिसिटी इशू, अच्छा, विल द लाइफ बी सेव्ड? यस, इट विल बी सेव्ड। आप दवाओं पे हैं लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकती हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर अगर आप एक जर्नल शुरू करें ना, ग्रेटफुल या अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल, तो उसमें आप रोज लिख सकती हैं कि आप किन किन चीजों पे बहुत शुक्र करती हैं। जैसे शुक्र गुजार होना ना, अम, अम, मेरा ये ख्याल है कि ये हमें पता नहीं था जब से हम छोटे थे। हमें ये कहा जाता था कि अल्लाह का शुक्र करो, इनको शुक्र करो, उनको शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो, सबका, लेकिन ये नहीं बताया जाता था कि क्यों। वो हमारी रूह के लिए बहुत अच्छा है। तो जब हम शुक्रगुजार होते हैं ना, वो एक उससे हमें एक पीस मिलती है अंदर से ना, और आपकी हर चीज में इजाफा होता है। आप मानूर एक छोटी सी प्रैक्टिस कर सकती हैं। जो भी आपकी बहुत बेहतरीन जिंदगी की मेमोरी हो ना, आप आंखें बंद करके उस मेमोरी को वापस सोचें, और जो वो फीलिंग आई थी ना, उसको उस लम्हे आपको जो वो फीलिंग आई थी ना, जब आप उस जगह थी, जिस जगह की आपको मेमोरी आती है, वो आप वो फीलिंग वापस से लाएं अपने अंदर। जब आप वो फीलिंग लाएंगी ना, तो आपको खुद ब खुद आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने लगेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि मेरा लाइव काफी लंबा हो गया है, आधा घंटा हो गया है हमें, और आई होप कि आपको मजा आया हो और कुछ आपने सीखा हो और कुछ आपके दिमाग में रहे, या कुछ आप नोट्स लें और आप कोशिश करें कि बजाय इसके कि आप दवाएं खाएं, आप लोग नेचुरली कोशिश करें कि अपना पीसीओएस आप रिवर्स कर सकें। ऑब्वियसली वन ऑन वन कोचिंग अगर आप कर सकते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं बहुत कुछ डालती रहती हूँ जिससे जिससे आपको बहुत फायदा होगा। कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती। अगर आपका नाम महविश है तो महविश, कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती। ये इन सब चीजों को, अगर मुझे नहीं पता आप 20 साल की हैं, 27 साल की हैं, या 30 साल की हैं, लेकिन जितना टाइम आपको लगा है ना इस पर आने के लिए, उतना ही या उससे कम टाइम ही लगेगा आपको। तकरीबन अपने आप को 1 साल तो दें जिसमें आप सिर्फ अपने ऊपर काम करें। उस 1 साल में ही वापस आ जाएंगी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ, 24 साल की है ना, तो आपको पूरा असेस करना होगा, जर्नल करना शुरू करें आपके, आपने कैसे चाइल्डहुड गुजारा, आपके खाने पीने में क्या होता है, आपकी डेली एक्सरसाइज क्या है, आपके डेली स्ट्रेसेस क्या हैं। जी, बोलें, शेयर करें। पता है, जब हम डेली जर्नल भी लिखते हैं ना, तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। जैसे कि अ, हमें कभी कभी अंदाजा नहीं होता कि अगर आप लोग जिनके बच्चे ऑलरेडी हैं और छोटे बच्चे हों,
तो अगर आप नोट करेंगे कि कभी-कभी आपको बाथरूम जाने का वक्त नहीं मिल रहा होता, तो आप जब आप जर्नलिंग करनी शुरू करती हैं ना, तो आप कहते हैं हाँ यार, मैं ये कम कर सकती हूँ, मैं ये बढ़ा सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। आप अपने आप को असेस करना शुरू करते हैं। हम बाकी चीज़ों पे दुनिया में अपनी ज़िंदगी में बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अपने अपने ऊपर, अपने आप पे, अपनी बॉडी के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। अच्छा, one of my neighbors came to you after walking and she is mashallah following everything, and she sent me a voice note and a picture in which she was giving duas to both of us. Thank you. When you will meet her outside, so you yourself would notice to find. जी, एक्चुअली लैला मैं उनसे 1-2 दफ़ा अभी मिली हूँ आपके ट्रीटमेंट के बाद भी, और जो टिप्स मैंने उनको दी थी उसके बाद भी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर हैं, और आई थिंक अभी उन्होंने जॉइन भी किया था हमारा लाइव। आई एम नॉट श्योर कि वो अभी तक इधर हैं या नहीं। लेकिन दिल ही खुशी होती है जब आप नोट करते हैं या जब कोई आपको बताता है, फीडबैक देता है, और एंड आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको फ़ायदा होता है वो फीडबैक जब देते हैं ना पॉजिटिव, तो बहुत मज़ा आता है। अगर किसी ने कंसीव किया होता है या किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होनी शुरू हो जाती है, किसी के बाल झड़ने खत्म हो जाते हैं, बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है कि आपने किसी की हेल्प की या किसी ने सुना और वो कमिटेड थे इतने, और उन्होंने अपने ऊपर काम किया और उससे उनको फायदा हुआ। Thank you everyone. Thank you for joining. I'm so happy and I'm so glad कि मैं आज आई और हमने बातें की, और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि नेक्स्ट वीक भी मैं लाइव करूंगी, और नेक्स्ट वीक मैं बात करना चाहती हूँ पीसीओएस के ही हवाले से, लेकिन कुछ दूसरी प्रैक्टिसेस के बारे में, तो जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, and I hope to see you soon, inshallah. I love all my Insta family, my friends, and I hope कि सब पे बहुत फर्क पड़े. Hi, no, I'll be saving this. Journey with Mommy has joined us. Thank you. Thank you. Inshallah, I will save and upload this on my PCOS page, on my Insta page, and my Facebook page, and I will also upload it on my YouTube. I do have a YouTube channel. बहुत professional videos नहीं है, लेकिन videos हैं. All right, take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.